ये तो आपको पहले सोचना पड़ेगा माता जी। मैं अपना घर किसी को मुफ्त में रहने के लिए नहीं दे सकता। 4 महीने से मकान का किराया नहीं आया है और घर में अंडों की ट्रे आई जा रही है। एक काम करो, इस बारिश में अपनी बहू के साथ ऑमलेट बनाकर बेचो। बहुत स्वादिष्ट ऑमलेट बनाती है ना आपकी बहू। आपका बेटा तो कोई कमाई करने से रहा। हाँ भाइयों, सारा सामान फेंकना, पर याद रखना अंडे न टूटे। माता जी अपनी बहू के साथ अब ऑमलेट बेचेंगी। इतना बोलकर मकान मालिक अपने आदमियों के साथ मिलकर गोपाल के घर का सारा सामान बाहर कर देता है और वो लोग बारिश में बेघर हो जाते हैं। गोपाल अपने परिवार के साथ अपना सारा सामान लेकर बारिश में भटकते हुए एक रोड के साइड खड़ा हो जाता है, जहां कुछ गरीब लोग टेंट बनाकर रह रहे थे। अरे भाई, तुम तो बेघर हो क्या? अरे बारिश में क्यों भीग रहे हो? सामने सस्ती पन्नी बिक रही है, डंडा हमारे पास रखा है, पन्नी खरीद के ले आओ और टेंट लगाकर हमारी तरह रह लो। क्यों गर्भवती बीवी बच्ची को और अपने माता पिता को बीमार करने में लगे हो? हाँ पापा, अंकल बिल्कुल सही कह रहे, टेंट बनाकर ही रह लेते हैं ना। बहुत देर से मैं बारिश में भीग रही हूँ, अब तो मुझे ठंड भी लगने लगी है, हवा भी कितनी तेज चल रही है। हाँ बेटा, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती और नया घर नहीं मिल जाता, जब तक इन लोगों की तरह गुजारा कर लेते हैं। गोपाल के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो बाकी लोगों की तरह पन्नी का टेंट बनाकर उसमें अपने परिवार के साथ रहता है और अपने घर वालों से कहता है, माँ, अर्चना, मुझे नहीं लगता कि गांव में मुझे नौकरी मिलेगी। यहाँ पर बारिश बंद नहीं हो रही, मुझे शहर चले जाना चाहिए। मैं जब तक शहर में नहीं आ पाता, आप सब यहीं रहना। अगर आप शहर चले जाओगे तो मैं और माँ जी अकेले नेहा को और पिताजी को कैसे संभालेंगे? ऊपर से मैं गर्भवती हूँ, दिक्कत होती है, हम ऐसे कब तक रहेंगे? अर्चना, तुम्हें तब तक यहीं रहना होगा जब तक मैं शहर से काम करके तुम्हारे पास ना आ जाऊँ।